बाबा जी, धर्म नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, मगर उसके बावजूद धर्म के कारण सारे देश में नफरत और दुश्मनी फैली हुई है। इसका क्या कारण है? असल में धर्म है वो कुछ और चीज़ है, जो मार्केट में धर्म है वो कुछ और चीज़ है। असली धर्म तो मार्केट में है ही नहीं। धर्म प्रभु को, परमेश्वर को एक्सप्लेन करता है वो है क्या। जो धर्मों ने परमेश्वर एक्सप्लेन किया है वो परमेश्वर है नहीं। जो परमेश्वर है वो एक्सप्लेन किसी ने किया नहीं। फिर हम कैसे मान लें ये सब धर्म है? हम मानते हैं ये धर्म है, लेकिन एक्चुअली ये धर्म नहीं है। जो धर्म असली है वो वेद में था। जब वेद से हम अलग हो गए थोड़ा, तो एक वेद को छोड़ के एक नया धर्म बना। इसका मतलब अब धर्म नहीं रहा। जैसे हमारा शरीर है, देखने को हमें एक लगता है, एक है हम, वन, लेकिन गुणमति से दो मानती है, एक नहीं मानती। दो शरीर हैं। धर्म से दो बनता है, दो शरीर हैं। एक तो बॉडी है हमारी बाहर, ये बॉडी है जो, इस शरीर नहीं है। धर्म का इस बॉडी से वास्ता नहीं है, धर्म का आत्मा से वास्ता है। आत्मा अपने आप में एक शरीर है, वजूद है। वो आत्मा क्या है, इसका जवाब धर्म में है। आत्मा कहाँ से आई, कहाँ गई, क्यों आई, क्यों ये दुखी है, क्यों इसे अहंकार है, क्यों इसके दुख हैं, ये सब धर्म में इस बीमारियों का, जैसे धर्म मानता है कि जो हमें रोग है वो मानव को है, आत्मा को है, शरीर को तो हमें रोग है नहीं। इसलिए दो शरीर हैं। उस हमें का रोग जो है वो धर्म में है। शरीर के जो रोग हैं वो औषधियों में, वो भी वेद में है, वो आयुर्वेदिक में है, वो आयुर्वेदिक में है। बाहर जो ये शरीर है हमारा, उसके रोग, आत्मा के रोग जो हैं वो धर्म का वो चैप्टर है जिसे हम ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान जो है, आत्मा के बारे जब ज्ञान है जभी तो आत्मा का इलाज करेगा। जिसे शरीर के बारे में ज्ञान है वही तो शरीर के बीमारियों का इलाज करेगा। ये दो अलग अलग हैं। हमने तो रलगड्ड कर दी। आत्मज्ञान का चैप्टर बंद है सब धर्मों में। इसलिए जितने भी ये धर्म हैं, असल में इनमें कोई भी धर्म नहीं है। एक दफ़ा हमारी तर्कशीलों से हो गई बात। वो कहते हैं हम नहीं मानते भगवान को। मैंने कहा भाई कौन सा भगवान है जैसे तुम नहीं मानते? वो कौन सा भगवान है जैसे तुम नहीं मानते? बोले ये भी कोई सवाल है? मैंने कहा क्यों, तुम जब भगवान कहते हो वो कौन सा भगवान है जैसे तुम नहीं मानते? जो भगवान मैं कहता हूँ वो तुमने सुना ही नहीं आज तक किसी से। वो मार्केट में नहीं है। जो मार्केट में भगवान है वो, उसे मैं भी नहीं मानता, वो है ही नहीं। उसे रजनीश भी नहीं मानता, उसे बुद्धिमानों ने कभी माना ही नहीं, वो है ही नहीं जो उसे माने क्या। जो प्रचार है धर्म का, जो उसमें भगवान है, वो नहीं भगवान, परमेश्वर है। भगवान तो खैर आदमी ही होता है, भाग्यवान। ये परमेश्वर को भगवान बना दिया इन्होंने, परमेश्वर छोड़ दिया कि वो तो तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं। जब मैंने वो बताया वो मान गए कि वो है। फिर वो बोले किसी ने हमें बताया ही नहीं। मैंने कहा यही बात है, जो है तुम्हें बताया नहीं,
जो बताया वो है नहीं। ये मसला है सब धर्मों का। यूएनओ में मैंने यही कहा था कि हम बैठे हैं सब, जो गॉड है वो क्या है, जो उसे समझा दे तो हम मान लेंगे ये धर्म है। गॉड कह लो, राम कह लो, अल्लाह कह लो, खुदा कह लो, कुछ भी उसका नाम रख लो। आँखों को जो दिखाई नहीं देता, कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरता नहीं, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, उसके आज्ञा के बगैर कुछ भी हो नहीं सकता है। जो उसने सारा सृष्टि पैदा की है, जो सारी सृष्टि को चलाता है, जो सबको रोज़ी देता है, वो जो है वो हमें बता दो क्या है, कौन है। वो कंप्लीट धर्म उसे हम मान लेंगे। पहले आप लोग बताएंगे, सबके बाद मैं उठूंगा, बताऊंगा। अगर आपकी तसल्ली हो गई तो ठीक है, नहीं तसल्ली हुई हम आगे तसल्ली करने के खोज आगे जारी रख लेंगे। किसी ने नहीं कहा मुझे कि ये करो, मान लिया जी जो तुम धर्म कहते हो ठीक है, तो वो एक्सपोज हो जाते अगर ये चर्चा छेड़ते कि हम तो एक्सपोज हो जाएंगे, हमारे पास है ही कुछ नहीं। तो बात ये है, जो असल धर्म है वो मार्केट में है ही नहीं, वही डिमांड कर रहा है, वो गुरबाणी में है। उसके अर्थ जो बदल दिए गए, कब बदले? जब गुड़ कहने पे 50 साल पाबंदी लगी ना। सिख अगर गुड़ कहेगा तो उसे फांसी सर कलम कर दो उसका। क्यों? गुड़ और गुड़ में अंतर थोड़ा है। गुड़ की बात करेगा, हमारे गुरु नहीं है, गुड़ है हमारे। गुर ज्ञान को भी कहते हैं। वो दूसरे को ना बता दे धर्म क्या है। 50 साल पाबंदी रही है। इतिहास देख लो अपना, इतिहास में लिखा हुआ है सब। उस वक्त ये जो व्याख्या थी असल, वो लुप्त हो गई, ये नकली शुरू कर दी काशी वालों ने। भाई गुरदास को बताते हैं काशी पढ़ के आया। ओ भैया, कबीर तो काशी में पैदा हुआ था, उसे तो कुछ काशी में मिला नहीं। वो तो कह रहा है सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मेरा सारा जन्म शिवपुरी में नष्ट हो गया। मरती बेर मगहर उठाया, जब मैं बिल्कुल बूढ़ा होगा तो मगहर आया मैं। मगहर मैंने जो कुछ पढ़ा उसमें मुझे समझ आई कि असली धर्म है क्या। तो वो लिखते पहले दर्शन मगहर पायो। पहले मुझे दर्शन मगहर हुआ, अपना आत्म दर्शन। आत्मा क्या है, अंदर से अपना ही दर्शन हुआ, किसी का दर्शन नहीं होना। अपनी समझ आनी है कि आत्मा है क्या, मैं क्या हूँ, ये धर्म है। पुन काशी बसे आई, मैं दोबारा काशी बसा हूँ आके। तो काशी में तो कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं गुरु गोविंद सिंह ने काशी भेजे, सिख पढ़ ले। ये सब फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। वो फ्रॉड मैंने पकड़ लिया। भाषा का भी फ्रॉड है, भाषा का भी फ्रॉड है। गुरबाणी कहती है कि आंखों के बगैर देखना है, अखा बाजो देखना, बिन कन्नी सुनना, कान के बगैर सुनना, पैरां बाजों चलना, पाँव के बगैर चलना है, सफर तय होना है। बिन हथी करना, इन हाथों के बगैर कुछ करना है। नानक को हुक्म पछाड़ के तो खसमें मिलना। ये तो है कि पाँव से चलना नहीं, हाथों से कुछ करना नहीं, आंखों से देखना नहीं। तो फिर एक जगह ये भी लिखा है कि चरणी चलो मार गोविंद, कि चरणों से चलना है। तो इसका मतलब चरण कुछ और चीज़ है, पैर कुछ और चीज़ है। लेकिन तुम्हें तो चरण पैर ही बताए हैं। संतों के चरण और संतों के पैर एक ही हैं। चरणी चलो मारो गोविंद, नेत्री सदगुर पेखना। नेत्रों से देखना है। नेत्र क्या है? जो देखने की शक्ति है वो नेत्र है।
आंख नेत्र नहीं है, आंख के थ्रू देखना है। आंख के थ्रू जो शक्ति पीछे देखती है वो नेत्र है। यानी देखने की जो शक्ति है हमारी बुद्धि में 5 शक्तियां हैं हमारे, जो हमारी बुद्धि है ना उसके पास 5 प्रकार की शक्तियां हैं, बल्कि 6 हैं। 6 घर 6 गुर 6 उपदेश, गुर गुर बेस एको बेस अनेक, बाबा जय घर करते कीर्ति होए, सो घर राख बढ़ाई तोए। 6 हैं ये। आँखों से देखने की शक्ति है, जीभ से खट्टा मीठा, सूंघ नक से सूंघने की दुर्गंध सुगंध ये शक्ति है। शरीर पे हमारे स्पर्श की शक्ति है, हाथ लाए मक्खी बैठ गई मच्छर बैठ गया हमें महसूस होता है, आँख चाहे बंद हो, स्पर्श शक्ति है। ये शक्तियां हैं 5 हमारे पास। एक शक्ति हमारे पास और है, वो सिर्फ पहचानने की शक्ति है। जैसे पुलिस वाले पहचान लेते हैं वो आदमी चला गया, कोई गड़बड़ है, वो है आत्मा की पहचानने की बात। कभी आदमी ठीक नहीं है, ये बातों से पहचान लेते हैं। ये 6 प्रकार की जो शक्ति है ना, 6 दर्शन कहते हैं इसे। 6 प्रकार का दर्शन है, हम दर्शन एक ही मानते हैं। 6 प्रकार का दर्शन क्या है? हम कहते हैं देखो तो चाय मीठा ठीक है या नहीं, देखो कहते हैं। आँख से देख लो फिर दिखाई दे देगा। लफ्ज़ देख लो बरतते हैं, इस्तेमाल देखो कहा है हमने। देखो कड़ा प्रसाद शीतल हो गया, गर्म है या शीतल हो गया, वो भी देखो करते हैं। वो भी देखने का मतलब है समझना। रंग देखते हैं, रूप देखते हैं आंख से। ये आंख से देखने को देखना मान लिया हमने, और जो 6 दूसरे हैं दर्शन उन्हें देखना माना ही नहीं। ये भी प्रॉब्लम हमारी भाषा की है, इसलिए हमें गुरबाणी समझ ही नहीं गई। तो बाबा जी जो आज का राजनीतिक दिवालियापन है, तो ये बात थी कि धर्म लुप्त हो गया। राजनीतिक दिवालियापन होना ही था जब धर्म हमने छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ दिया, पढ़ाना बंद कर दिया यूनिवर्सिटियों में। जितने इंटेलिजेंट हमारे बच्चे थे, हम थे, वो दूसरी तरफ लगा दिए राजे ने। तो ये तो होना ही था, तो हो गया। इसका रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि 2 प्रकार के आदमी होते हैं। एक लोग तो डुप्लीकेट धार्मिक बन जाते हैं, साधु संत गुरु। एक राजा होता है, बल्कि राजा ही डुप्लीकेट एक फौज खड़ी करता है धर्म में। धर्म में लोगों को फंसा के रखते हैं, वो महान संत हो जाते हैं। राजे कहते हैं मेरे गुरु हैं, ये महान संत हैं, और वो संतों से सर्टिफिकेट देते हैं कि ये बड़े गुरमुख हैं, बड़े धर्मात्मा राजा हैं। ये दोनों झूठे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये होता है जब असली धर्म लुप्त हो जाता है, और असली धर्म जब पैदा होते हैं दोनों उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, राजा भी और धर्म वाले भी। यही हुआ गुरुओं के साथ, धर्म भी खिलाफ है, राजा भी खिलाफ है।